हेलो दोस्तों, लगने स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर आपका चल रहा है एनालॉजी। इसकी पहली क्लास में आपको पहले ही करा चुका हूँ, ये आपकी दूसरी क्लास है। देखिए पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ SNOP, इसको ONSP लिखा गया है, तो CLAY को क्या लिखा जाएगा। एनालॉजी में क्या है, जो इन दोनों में संबंध बनता होगा हमारा पहले और दूसरे में, वही संबंध हमें तीसरे और चौथे पद में बनाना है। तो देखिए पहले में क्या है, जो पहला अक्षर है उसको तीसरे पे पहुंचा दिया, दूसरा है उसको दूसरे पे रखा, और जो चौथा है उसको चौथे पे रखा, और तीसरे को पहले पे कर दिया। यानी पहले को तीसरे पे पहुंचाया है, तो तीसरे पे देखेंगे पहले एस को तीसरे नंबर पहुंचा दिया, यानी सी को तीसरे पहुंचा देंगे, दूसरे को दूसरे पे रखा है तो एल यहाँ पर रहेगा हमारा। उसके बाद तीसरे को पहले कर दिया, तो हमने तीसरे ये हमारा 3 नंबर पे इसे पहले कर दिया हमने। उसके बाद चौथा चौथे पे ही रहा, तो भाई हमारा सबसे लास्ट में रहेगा। आंसर ये हो जाएगा हमारा, देखिए ALC भाई, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, T 20 नंबर पे आती है हमारी, S 19 18 6 5 4, W 23 पे, B 22, U 21 पे। देखो बच्चों इसमें क्या हुआ है, T 20 नंबर पे आती है, S 19 पे 18, एक माइनस होता हुआ गया है, 20 19 18। उसी प्रकार इसे देखेंगे 6 5 4, उसके बाद इसमें भी माइनस 1 हुआ सभी में। उसके बाद देखेंगे 23 22 21, इसी में इसमें भी सब में -1 हुआ है। तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें हमारा सभी लेटरों में -1 हो। 3 के बाद 1, इसमें तो 2 माइनस हो रहे हैं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम बी ऑप्शन देखेंगे 13 12 11, इसमें सभी में -1 हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 16 17 19, इसमें भी इसमें +1 हो रहा है, ये भी गलत हो गया। 7, उसके बाद 6, उसके बाद 8, इसमें यहाँ पर +1 हो गया, ये भी गलत। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है, देखो PQRSTU, तो उसके बाद बी के बाद क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद एक्स के बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। जेड के बाद क्या आता है, ए आता है। तो आपका डब्ल्यू बाई ए ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इसमें भाई ए बी, फिर उल्टी साइड से गिनती की है जेड बाई 1 2 26 25, तो यहाँ पर 3 4, देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 आया है, यहाँ पर 3 4 आ गया। तो जो दूसरा है उसमें उल्टी साइड से की है, राइट साइड से 26 25, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 और 23। 24 पे एक्स आता है, 23 पे डब्ल्यू आता है, एक्स डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर डी में है एक्स डब्ल्यू, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स और डब्ल्यू डी ऑप्शन में भी है, लेकिन बी में डब्ल्यू पहले है एक्स बाद में है, तो आप डी ऑप्शन नहीं लगाएंगे। बी ऑप्शन एक्स डब्ल्यू, एक्स पहले आएगा डब्ल्यू बाद में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी 1 और 2, सी 3 4, ई 5 एफ 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पहले 7 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। 7 नंबर पर जी आता है और 9 नंबर पे हमारा आता है आई। तो 5 6 8 आएगा, यहाँ पर 8 नंबर पे आता है एच, जी एच आ गए हमारे। और बीच में लेटर कौन सा आएगा भाई, यहाँ पर 26, यहाँ पर 25 आया, यहाँ पर 24 आया, तो यहाँ पर 23 आएगा। 23 नंबर पे होता है हमारा डब्ल्यू, जी एच डब्ल्यू, जी डब्ल्यू एच। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जी डब्ल्यू एच।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 23, 72 तो 38 यहाँ पर क्या आएगा? देखिए इसमें 23 में हमारी 3 से गुणा की गई है, 69 प्लस 3 72 हो जाएंगे। 3 से गुणा और प्लस 3 हो रहा है, तो 3 से गुणा और प्लस 3 हम इसमें कर देंगे भाई। 38 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 में 3 से भाई गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 3 8 24 के 4, हाथ लगे 2 3 3 9 2 11 114, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 117। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा हो रही थी और 3 प्लस हो रहे थे, तो 38 में हमने 3 से गुणा करी, 38 में 114 और 3 प्लस कर दिए 117 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें 117 है, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इसमें पहले 2 से भाग की गई है, उसके बाद -1 कर दिया है। देखो 42 को 2 से भाग किया, 21 आया, 21 में -1 कर दिया तो 20 आ गया आपका, और 20 ही है लिखा हुआ। उसके बाद ऐसे ही हम 64 को 2 से डिवाइड कर देंगे 32 और उसमें -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 31। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें 2 से पहले 2 से भाग किया, उसके बाद -1 कर दिया, तो यहाँ पर 2 से भाग की 21 आया और -1 कर दिया 20 आ गया। उसी प्रकार हमने इसमें 2 से भाग कर दी 32 आया और -1 करके 31 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 6 3 18 तो 4 3 12 होना चाहिए, और 12 कोई से ऑप्शन है नहीं हमारा, तो भाई ये लॉजिक तो हमारा लगेगा नहीं कि 6 3 18 और 4 3 12, क्योंकि 12 हमारा कोई से ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसमें दूसरा लॉजिक क्या लगेगा भाई? 6 में 2 से गुणा हो गई और प्लस 2 हो गए। देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, और 12 में 2 से गुणा करके 6 जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18 होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, उसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करके 6 जोड़ रहा है, तो 6 में 2 से गुणा हुई 12 और 6 18 हो गया। 4 में 2 से गुणा की 8 और 6 जोड़ दिए हमारा 14। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सीधे सीधे भी देखेंगे 8 दिया 24, क्या ऐसे आपका आंसर आएगा 8 दिया 24? तो यहाँ पर वो संख्या आनी चाहिए जिसके 3 से गुणा करें तो 32 आ जाए। ऐसी कोई संख्या है जिसको 3 से गुणा करें तो 32 आ जाए। भाई अगर हम 11 से करें तो 11 दिया 33, तो 10 से करेंगे 10 में करेंगे तो 10 दिया 30, अगर 10 में करेंगे 10 दिया 30 कम रह रहा है, और 11 में करेंगे तो 11 दिया 33 तो ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो इसमें लॉजिक नहीं लगेगा। इसमें क्या किया गया है कि हमने 4 और 2 को आपस में गुणा कर लिए, 4 दूनी 8 हो गए। इसी प्रकार हम 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो 24 दिए हैं उनके 2 अंकों को आपस में गुणा किए 4 दूनी 8। यहाँ पर 32 दिया था तो 3 और 2 की आपस में गुणा कर लेंगे हम 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो 64 क्या है? 8 का वर्ग है, और यहाँ पर क्या हुआ है? 8 का घन हुआ है और प्लस 1 12 का वर्ग है ये, तो यहाँ पर 12 का घन कर देंगे और उसमें प्लस 1 कर देंगे। देखिए 8 का वर्ग 64 होता है, अब 8 के घन की बात करें तो 8 का घन होता है 512 और उसमें 1 ऐड करके 513 आया है। तो उसी तरीके से हम इसमें करेंगे। 12 का वर्ग 144 होता है, तो यहाँ पर 12 का घन आएगा। 12 के घन की बात करें तो 12 का घन होता है 17 28, लेकिन आप ऑप्शन ए मत लगा देना 17 28, इसमें एक कभी और जोड़ना है, तो आपका आंसर जो होगा वो 17 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17 29। पहले वर्ग दिया हुआ है, उसी संख्या का घन करके 1 जोड़ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कलम लिखना, कलम से लिखा जाता है, तो ऐसा ऑप्शन देखना है आपका जैसे कलम से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार पहला जो है उससे दूसरा वाला काम होता हो। जैसे कलम से लिखा जाता है मिटाना रबड़,
अगर रबड़ पहले होता मिटाना बाद में होता तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता रबड़ मिटाना, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है मिटाना रबड़, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पेन से लकड़ी, ये भी नहीं होगा क्योंकि पेंसिल से लिखा जाता है, पेंसिल से भी, लेकिन चाकू काटना, चाकू से काटना, चाकू से कोई चीज हम काटते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चाकू से काटना। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बनाना तोड़ना, ये एक दूसरे के अपोजिट है बनाना और तोड़ना। तो वैसे ही हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। भाई पतला छोटा बिल्कुल गलत है, पतला मोटा हो सकता है लेकिन पतला छोटा नहीं होगा, मोटा पतला होना चाहिए, मोटा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद लंबा सबसे ऊपर, ये भी गलत है, लंबा सबसे ऊपर कैसे हो सकता है, और लंबा छोटा ये एक दूसरे के विपरीत है, लंबा छोटा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लंबा और छोटा एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पक्षी कीड़ा, जो पक्षी हमारे वो कीड़ा खाते हैं, इनमें क्या संबंध बन रहा है, जो पक्षी हमारे हैं वो कीड़ा खाते हैं। तो भाई ऐसा ही ऑप्शन हम देखेंगे, घोड़ा अस्तबल, घोड़ा तो अस्तबल में रहता है, कोई अस्तबल को खाता भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे जाल पनीर, ये भी गलत हो जाएगा मेरा आपका। शेर गुफा, शेर भी गुफा में रहता है, ये भी ऑप्शन आपका। बिल्ली चूहा, बिल्ली जो है वो चूहा को खाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्ली चूहा को खाती है। यहाँ पर पक्षी कीड़े को खाते हैं तो बिल्ली चूहा को खाती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो गेम है उसको ऐसे लिखा जाता है, तो टीम को क्या लिखा जाएगा। तो भाई हम गेम को देखेंगे, इसका नंबर 7 होता है और इसका नंबर 1, इसका 13, इसका 5 होता है। तो इसमें भाई 7 तो है नहीं, तो लेकिन इसमें क्या किया गया है, सभी जो लेटरों की नंबरिंग है उसको 27 में से घटा कर लिखा गया है। देखो 27 में से 7 घटाकर 20 लिखा गया है जी को। उसके बाद 27 में से एक ही नंबरिंग घटाई, 26 आया, 26 भी है। उसके बाद 27 में से 13 घटाए हैं, 14 बचे, तो 14 लिख लीजिए। फिर 27 में से 5 घटा दिए तो कितने बचे हमारे, 22 बचे, तो 22 लिख लीजिए। ऐसे लिखा गया है कि जो लेटरों की नंबरिंग है उनको 27 में से घटाकर लिखा गया है, तो जो हमारी यहाँ पर नंबरिंग है उसको भी हम 27 में से घटाकर लिख लेंगे। 27 में से भाई 20 घटाएंगे तो हमारे 7 बचेंगे। उसके बाद 27 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 22 बचेंगे। उसके बाद 27 में से 1 घटाएंगे तो हमारे यहाँ 26 बचेंगे, और 27 में से हम 13 घटाएंगे तो हमारे 14 बच जाएंगे। तो 7 नंबर पे हमारा 7 बाय 26 14, 7 बाय 26 14। देखो भाई 7 बाय 26 14, इसमें तो है नहीं, 7 बाय 26 ये भी गलत हो गया, 7 से स्टार्टिंग है, ये भी गलत है। देखो 7 बाय 26 और 14, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 बाय 26 14। यहाँ पर जो अगली संख्या आएगी वो 7 बाय 26 14 आएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आज का अंतिम क्वेश्चन। इसमें भाई डी 4 नंबर पे आता है, E5 पे और W 23 पे, R 18, E5 और D 4। तो इसको तीनों लेटरों को 32 लिखा गया है। तो भाई अब देखेंगे हम किस प्रकार से 32 लिखा गया है। तो इसको क्या किया गया है कि 4 और 5 को आपस में जोड़कर तीनों संख्याओं को, इन जो लेटर है उनकी नंबरिंग लिखी पहले, उनको तीनों को, जो तीनों संख्या है उनको आपस में जोड़ दिया भाई। 4 5 9 और 9 और 23 32 होते हैं, ऐसे लिखा गया है। तो जो हमारे इनकी नंबरिंग हमने लिख ली 18 5 4, इनको आपस में जोड़ देंगे, 18 5 23 और 4 27 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकी नंबरिंग लिखकर उन संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है, तो ऐसे हमारा 32 आया था। तो यहाँ पर 18 5 23 और 4 27, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपकी एनालॉजी समाप्त होती है। उसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ।